चलो बहुत ही आसान सेट है। मतलब इसके चारों सेट ही बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है। चार इंस्टीट्यूट है और चार वेंडर से, मान लो ये जेरोक्स करते हैं इंस्टीट्यूट के लिए, पेपर वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट बनाते हैं ना, ये इनकी जेरोक्स करते हैं। ठीक है। तो 2010 से लेकर के 2019 तक इन्होंने अपने पेपर्स की जेरोक्स करवाने के लिए इन वेंडर्स को ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के हैं। एक तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट की खास बात क्या है कि ये लगातार चलेंगे। ठीक है। और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, इसकी क्या खास बात है, ये भी लगातार ही चलेंगे। सिंगल ईयर में क्या लगातार चलेगा, है ना, कुछ भी नहीं चलेगा, तो मैंने वैसे बोल दिया। एक साल का ही होगा सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो दो टाइप के, एक तो एक से ज्यादा साल के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ दे दिया, 4 5 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद में क्या है, नो इंस्टीट्यूट हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर। तो ये क्या कह रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट का एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एक वेंडर के साथ में। ठीक है, बात समझ में आ गई। However, in a calendar year, any institute may have had contract with the multiple vendors. ठीक है। And a vendor may have had contract with multiple institute. कोई बात समझ में नहीं आ रही हो यहाँ तक तो पूछ लो। पूछना है किसी को कुछ? सर मल्टीपल मतलब तीन या चार भी वेंडर्स के लिए। मल्टीपल का मतलब यह है, देखो इसने क्या बोल रखा है, उसने ऊपर ये लाइन लिख रखी है ना, नो इंस्टीट्यूट हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर। ठीक है ना, तो एक वेंडर का एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में। अभी तक मल्टीपल का मतलब क्या है कि हाँ, तीन और चार भी। आगे भी समझ में। अब आगे से यस पढ़ेंगे तो सर। फिर इसका मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है ना, और चेंज होगा। ये देखो क्या लिख रखा है, इट इज नोन डेट ओवर द डिकेड द इंस्टीट्यूट ईच गोट इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स। हर एक इंस्टीट्यूट के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, दो कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और ये दोनों के दोनों विद टू ऑफ दीज वेंडर्स। आगे बात समझ में। ठीक है। यस और सर। दो कॉन्ट्रैक्ट थे हर एक वेंडर के, तो दो वेंडर्स के साथ में होने चाहिए, क्योंकि इसने ऊपर लिख रखा है ना, नो इंस्टीट्यूट हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर। तो दो कॉन्ट्रैक्ट पे तो सेम वेंडर्स तो ले नहीं सकता। ठीक है। यस सर। एंड ईच वेंडर गोट इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स विद टू ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो हर एक वेंडर के भी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, दो दो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। आगे चले हैं तो हम लोग। यस सर। यहाँ तक किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, लैंग्वेज में किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। लैंग्वेज इसने थोड़ी सी रिपीटेटिव भी कह सकते हैं इस लैंग्वेज को। ठीक है ना, चलो करना शुरू करते हैं अब। चलो देखो इधर ध्यान से, क्योंकि ये पूरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि लाइन से हम पढ़ नहीं सकते, इसको लाइन से पढ़ सकते हैं, पर मैं शुरुआत यहीं से ही करूंगा, इस जगह से। ठीक है। तो देखो क्लू नंबर 5 क्या है, ये बोल रहा है देयर आर एग्जैक्टली फोर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो इंस्टीट्यूट ए, इंस्टीट्यूट, इधर जगह तो नहीं है ना नीचे, तो इधर लिख लो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ए, फिर इंस्टीट्यूट बी, फिर सी, और फिर डी। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, चार मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बी का कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, बी का कॉन्ट्रैक्ट है 7 साल का, 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डी का कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, डी का कॉन्ट्रैक्ट है 4 साल का, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए हैड 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट ईच। तो ए का कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, और सी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का। ठीक है ना, हो गए ना चार मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। मल्टी ईयर का मतलब है एक साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसने बोला था शुरू ही यहाँ से किया था, फोर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, द अदर फोर कॉन्ट्रैक्ट्स वर सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। अब जो दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो मतलब एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट थे। आपको नहीं लग रहा कि एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट हर एक इंस्टीट्यूट का हो जाएगा, एक एक साल का, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट के दो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। तो आप ऐसे मत लिख यस देना कि सर। एक एक साल के चार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये चारों डीके ही हो गए, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे नहीं समझना इसका मीनिंग। आगे बात समझ में। क्योंकि यस। हर एक इंस्टीट्यूट के हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट करने थे, दो। बात आ गई समझ में, ये लिख रखा।
Each institute got into two contracts with two of these vendors. तो एक एक तो मल्टी ईयर हो ही गया सभी का। अब एक एक सिंगल ईयर और हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका भी हो जाएगा 1 ईयर का, इसका भी हो जाएगा 1 ईयर का, और इसका कितने साल का हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1 ईयर का। ठीक है ना। तो क्लू नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया। क्लू नंबर 4 नहीं, क्लू नंबर 5। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, वेंडर्स had at least one contract in every year। यानी कि ये जो जेड है ना, इसकी कभी खाली नहीं रहा, इसके पास में कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट तो हर साल रहा है। काम ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इसके पास में काम रहा ही ना। ठीक है। चलो। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक बात और भी बताता हूँ। इसको लगातार कॉन्ट्रैक्ट देना है मुझे, यहां से लेकर के यहाँ तक खाली नहीं रहा, पूरी लाइन कवर करनी है मुझे। और जेड को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बताओ। दिया हुआ है इसमें ऊपर, कितने कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। टू। दो। टू। पढ़ो कहाँ पर लिख रखा है। And each vendor got into two contracts. आगे लाइन में। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट देने हैं और दो कॉन्ट्रैक्ट से मुझे 10 साल कवर करने हैं। आपको नहीं लगा कि ये 7 तो आना ही आना है यहाँ पर फिर। रुको मैं एक सेकंड कलर एडजस्ट कर लेता हूँ इसके। आपने लग रहा कि 7 तो आना ही आना चाहिए फिर इसके अंदर, दो कॉन्ट्रैक्ट को मिला करके। नहीं लग रहा। तो आना चाहिए ना 7, बात समझ में आ गई सभी लोगों हाँ को। सर, 7 और यस 3 सर। आएगा, ए या सी का। हाँ, करते हैं अभी करते हैं। 7 तो पक्का आएगा, ये पता लग जाना है। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला क्लू मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, 7 के साथ में क्या आ सकता है। 7 के साथ में एक एक वाला तो आएगा नहीं, कोई भी एक एक वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फिर आप पूरे के पूरे 10 साल कवर ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो 7 के साथ में क्या क्या आएगा, या तो एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर 3 साल के दो दो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आएंगे। दो कॉन्ट्रैक्ट से मुझे इसको पूरा कवर करवाना है 10 सालों का। तो अभी आगे का पता नहीं है, आगे का देख लेंगे बाद में। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है। वेंडर एक्स हैड वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी ईयर अप टू 2015। बाकी 2015 के बाद में इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं। ठीक है। अच्छा, वेंडर एक्स को भी कितने कॉन्ट्रैक्ट दिलाने हैं मुझे, दो। दो से मुझे कितने साल कवर करवाने हैं 2015 तक, देखो कितने साल कवर करवाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप छाटो, 2 से आपको 6 साल कवर करवाने हैं, बताओ कौन कौन से होंगे वो, क्या क्या होंगे। तो देखो, एक एक बात तो मैं पक्की कह सकता हूँ ना, कि एक तो 3 साल का तो पक्का होगा। अब ये किसका है 3 साल वाला, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब आप कहोगे कि दूसरा वाला भी 3 साल का ही होगा, तो मैं कहूंगा दूसरा वाला भी तो देखने से ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से 4 साल का भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 4 साल का है तो फिर इसका कितना आ जाएगा, इसका 3 साल का आ जाएगा। या फिर उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है ना। Yes, sir. तो अभी तक सिंपल। देखने अभी तक देखने से यही लग रहा है। ठीक है ना, आगे आगे हो सकता है ये शॉर्ट आउट हो जाए। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस सर। इधर देख लो, इस वाले सेट को ढंग से सर समझ लेना। इस वाले सेट की बहुत ज्यादा कंप्लेन आती है, और इसका कहीं पर ढंग का सोल्यूशन अवेलेबल है भी नहीं। ठीक है ना। सर हाँ, मैं सर वो दोबारा नहीं जैसे बताऊंगा ये। सर जैसे आपने वो 4 साल लगाया 7 में, तो हम्म। फिर वो सर वो 1 साल जो होगा वो ओवरलैप करेगा ना। ओवरलैप करेगा तो करने दो ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा। इसने नहीं बोल रखा कि हर साल एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी कि किसी एक साल में डबल डबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ओवरलैप करने के लिए मना कहाँ किया इसने, ठीक है सर। बताओ। पढ़ो पढ़ो, पूरा टेक्स्ट पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। कहाँ मना कर रखा, मुझे दिखाओ इसमें से, टेक्स्ट में से। समझ गया सर। ठीक है। है ना। ठीक है ना। हम्म, ठीक है, चलो बढ़िया। मतलब आसान आसान से क्लू है इसके। अगर इसे आप ढंग से समझ कर करोगे ना, तो सेट मुश्किल है नहीं, आसान सा सेट है। अब ये क्या करा, वेंडर वाई हेड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2010 एंड 2019। अब देखो 2010 और 2019 में तो है, बीच का क्या सीन है पता नहीं, क्या सीन है बीच का। ठीक है ना। देखते हैं बीच का क्या सीन है या क्या सीन है। ठीक है ना, हो सकता है बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो भी या ना भी हो, कुछ भी नहीं पता। बाकी जहां जहां पर इसके कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर मैंने राइट का निशान लगा दिया। ठीक है। अच्छा, वेंडर डब्ल्यू हेड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली, ओनली बड़े काम का शब्द है, ओनली इन 2012। तो इसके अंदर टू ओनली 2012 में इसके कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी किसी भी साल में नहीं है।
अब यहाँ पर मैं वाई के लिए क्यों कर रहा हूँ, वाई के साथ में ओनली नहीं लगा रखा, ओनली लगा रखा तो हो सकता है बीच में भी इसके कॉन्टेक्ट्स हो। आ गई बात समझ में? Yes, ठीक sir. है, अरे बोलो ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो Yes, देखो sir. इधर ध्यान से, 2012 में केवल और केवल डब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट कब है, 2012 में। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हो कि डब्ल्यू के दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे? Yes, sir. So, यस Yes, तो सर। sir. दोनों के दोनों कहाँ पर होने पड़ेंगे, एक एक साल के दोनों 2012 में होने पड़ेंगे। बात आ गई समझ में? yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? अच्छा, एक एक साल के दो कॉन्ट्रैक्ट तो डब्ल्यू खा गया, है ना? इधर ध्यान से देखो, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये खा गया, 3 साल का ये खा गया। ध्यान से देखो क्या क्या बच रहा है। 7 साल का ये जेड खा गया एक कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का कोई भी एक मान लो, ये 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट एक एक्स खा गया, एक 3 साल एक्स के साथ में आएगा, 4 साल जेड के साथ में आएगा। समझ में आ रही है सभी लोगों को? Yes, sir. एक साल का एक डब्ल्यू के साथ में आ गया, एक साल का एक और डब्ल्यू के साथ में आ गया। बचा क्या आपके पास में, एक एक साल के दो ही तो कॉन्ट्रैक्ट बचे। Yes, Yes, sir. बोलो, इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन था ना कि यार वाई के कॉन्ट्रैक्ट बीच में भी तो हो सकते हैं, ओनली तो लग ही नहीं रहा हो, बीच में नहीं होंगे। बस एक कॉन्ट्रैक्ट इसका यहाँ पर हो जाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट इसका कहाँ पर हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट इसका यहाँ पर हो जाएगा। बात आ गई समझ समझ में सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्लू नंबर 3 भी हो गया। यहाँ तक किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। ये जो मैंने बस ये जो मैंने जो हाईलाइट किया ना, हाईलाइट का मतलब ये कभी भी नहीं था कि ये जो 3y है ये जेड के अंदर ही जाना है। मैंने तो बस काउंटिंग करके बताई थी कि क्या क्या बचा हुआ है। तो हमारे पास में एक एक साल के दो कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना ए और बी के बचे हुए हैं, किसी के बच सकते हैं। बस एक एक साल के दो बच रहे हैं। वो किसके बचेंगे अभी जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये हाईलाइट में मिटा रहा हूँ इस जगह से। हम्म इसके बाद में देखो, क्लू नंबर 4 क्या है इसका? क्लू नंबर 4 है 2012 में इसके कितने कॉन्ट्रैक्ट थे बताओ। ये रहा क्लू नंबर 4, 2012 में कितने कॉन्ट्रैक्ट थे इसके? पांच, पांच कॉन्ट्रैक्ट थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पांच ही कॉन्ट्रैक्ट थे। ठीक है, अच्छा मैं मुझे एक बात का जवाब दो आप। पांच कॉन्ट्रैक्ट में से दो तो यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से एक भी नहीं बनेगा ना, यहाँ से तो जीरो बनेगा। इस पूरे कॉलम का सम पांच आना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो इधर ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है। अब पांच बनाने का देखो एक ही तरीका है। क्या किसी कॉलम से मैं तीन भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तीन यहाँ से, किसी किसी उससे वेंडर से मैं तीन भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? बताओ जल्दी बोलो। No, sir. No, No. sir. नहीं नहीं कर सर। सकता, क्योंकि एक वेंडर के दो ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तीन तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते आप ज्यादा से ज्यादा दो, दो यहाँ से कर लो, और दो यहाँ से कर लोगे तो यहाँ से भी एक मिलना ही है यार। एक केस तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ से एक और फिर यहाँ से दो कर लो। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो पांच बनेगा। अब देखो यहाँ पर दो बनाना है तो यहाँ पर आपका ओवरलैप आना चाहिए। ओवरलैप कब आएगा? जब सात के साथ में आप क्या लोगे? चार लोगे। सात के साथ में क्या लोगे? चार लोगे। पर देखो सात के साथ में अगर मैं चार लूंगा ना तो ओवरलैप 12 पे नहीं आएगा, ओवरलैप किस पे आएगा? 13 पे, 13 पे। 13 पे। है ना? ऐसे ही तो कर सकते हैं हम, या तो 7 साल का पीछे से इधर खिसका दो और ये इधर खिसका दो, या फिर दूसरा काम क्या करो आप, 7 साल का आगे से यहाँ तक बना दो। तो 7 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट किससे बनाते हैं हम लोग? ग्रे कलर से। 7 साल का यहाँ से यहाँ तक बना दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात। ठीक है, और 4 साल का पिंक कलर से। तो ओवरलैप कहाँ पर आ रहा है? या तो 16 पर आ रहा है या फिर 13 पर आ रहा है। इसका मतलब क्या? जेड वाला जो है वो दो तो कंट्रीब्यूट कभी कर ही नहीं सकता। बात आ गई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है मनदीप, यस सर। दो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो फिर वहां से कितना कितना कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट होगा? एक, एक यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा तो फिर दो कहाँ से करने पड़ेंगे मुझे कंट्रीब्यूट? एक्स से। X से। एक्स। है ना? अच्छा, अब एक से दो कंट्रीब्यूट कराने, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ओवरलैप आना चाहिए। फिर अब हम्म। यहाँ पर ओवरलैप आना चाहिए ना। यहाँ पर ओवरलैप कब आएगा? जब तीन तीन साल के साथ में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का दोगे इसको? 4 साल। 4 साल। 4 4 साल। साल का. 4 साल। एक मिनट रुको। ठीक है, 4 साल का। तो देखो अब हमें बहुत ही आराम से पता चल गया है कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स के पास में जाना है। पर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से शुरू कराऊं या फिर पीछे से शुरू कराऊं 2015 से? बताओ क्या कहते हो? Yes, sir. पीछे से सर। पीछे से क्यों पीछे से। शुरू करवाऊं? क्यों करवाऊं क्योंकि पीछे से शुरू? बताओ। क्योंकि पहले 3 हो जाएगा फिर आगे से ओवरलैप हो जाएगा।
हाँ 2015 तक ही खत्म करने हैं इसके सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया डी वाला कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का, और एक 3 साल का, है ना। 3 साल का कौन सा आएगा इसके साथ में पता नहीं है, पर कोई तो आएगा, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, इसने एक क्लू दे रखा है हमें, क्लू नंबर 6। इंस्टीट्यूट सी हैड वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट इन 2012 बट डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2011। अच्छा इधर ध्यान से देखो, अब 3 साल देखो, ये तो पता चली गया मुझे यहाँ पर 4 साल का आना है, और ये मैंने फिल भी कर दिया। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किसका आया, डी का आ गया। अब ये 3 साल वाले मेरे पास में दो दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो ए का 3 साल का और एक है सी का 3 साल का। बताओ मैं किसका दूं, ए का या सी का। एक ए का। कारण समझ में आ गया सभी लोगों को, इसका नाम भी लिख लो यहाँ पर, 1 मिनट। ये किसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है डी का। रुको 1 सेकेंड। कलर कोडिंग से पता चल रहा है, पिंक पिंक। हम्म, कोई बात नहीं, फिर भी लिख लो एक बार, ठीक है ना। तो आपको ये सी से नहीं ले सकते आप 3 साल। सी से क्यों नहीं ले सकते आप 3 साल, क्योंकि सी का कॉन्ट्रैक्ट कौन से साल में नहीं है, 2011 में, क्लू नंबर 6। तो ये आप 3 साल किससे लोगे, 3 साल लोगे आप ए से। ए से आप 3 साल लोगे तो फिर ए का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर बना दिया इसे, ठीक है। ये कौन था, ये था ए। ए का बन गया 3 साल का, ठीक है। तो 7 साल 10 साल कवर करवाने, तो 10 साल कवर कैसे हो जाएंगे, 10 साल कवर हो जाएंगे 7 साल और 3 साल। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसका है, कौन से इंस्टीट्यूट का बचा, आप जल्दी बोलो। सी। सी का। और ये 7 साल का तो हमें पता ही है, बी का है। अब आपको पता है कि इसमें ओवरलैप होगा नहीं होगा 7 साल 3 साल में, नहीं। नो नहीं होगा ना ओवरलैप। मतलब एक को पूरे पूरे को मुझे आगे रखना है, एक को पूरे पूरे को मुझे पीछे रखना है। तो आपको पता चली गया होगा कि सी का मैं 10 11 12 पर तो नहीं रख सकता हूं, क्योंकि इसने मना किया हुआ है क्लू नंबर 6 के अंदर, सी का कॉन्ट्रैक्ट 2011 में नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कौन सा इंस्टीट्यूट का, ये हो गया बी का, ये हो गया बी का। और फिर इसके बाद में सी का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, नीला वाला, ये आ जाएगा 3 साल का। तो फिर ये हो जाएगा सी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, ठीक है। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, इसने ऐसे बोल रखा है आपको, इससे कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, एक और एक ये जो लिख रखा है मैंने, नो सर। नहीं है ना इससे कंफ्यूजन, नो सर। ठीक है, ठीक है चलो। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स का हम लोग पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 7th वाला क्लू है, ये वाला क्लू देखो। ये क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट बी और इंस्टीट्यूट डी का 2012 में एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, और एक कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है किस 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 का था। एक कॉन्ट्रैक्ट तो था बी का जेड के साथ में, ये हरा वाला, और डी का कौन सा, पिंक वाला 2012 में, है ना। इसका मतलब क्या है, मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट, ये डब्ल्यू के दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट में किस किस से बनाऊंगा, बताओ जल्दी। ए और सी। शेर से। ए ए और एंड सी। सी। ए और सी से, ठीक है ना। तो सी का 1 साल वाला ये दे दो, सी का 1 साल वाला, और ए का 1 साल वाला, ए का 1 साल वाला भी दे दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एक तो ए हो जाएगा और एक हो जाएगा सी, ठीक है ना। अच्छा अब इधर देखो, अब मुझे वाई के दो कॉन्ट्रैक्ट देने हैं। आपको पता लग ही गया होगा बहुत आराम से कि बी और डी से ही फुलफिल करना ही है, तो यस सर। यही तो बचा है बस, एक एक साल के दो कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। ठीक है ना। तो बी और डी के अंदर किस किस से आप फुलफिल करोगे, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर मुझे, कौन सा क्लू है जो आपको ये बता रहा है। आखिरी बात है बस ये इसको सॉल्व करने वाली। सर 2010 सेवन। में बी आएगा। किस, वाई क्यों वाले आएगा, कहाँ पर लिख रखा है। इंस्टीट्यूट लास्ट लाइन। बी। लास्ट लाइन लिखा है ना, डी 2010 में नहीं आएगा तो 19 में ठीक है, करना पड़ेगा। डी 2010 में नहीं आएगा, तो फिर ये 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, बी का। और ये जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का, ठीक है। तो ये हो गया बी का, और ये हो गया डी का, ठीक है।
बात आ गई सभी लोगों को समझ में? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सवाल तो देखो इसके आसान ही है, मुझे नहीं लगता कि सवाल के आंसर करने में कोई दिक्कत आएगी आपको। फिर भी अगर किसी को अगर कोई सवाल भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना? ठीक है चलो, बहुत बढ़िया।